हेलो फ्रेंड्स, इन टुडेज वर्ल्ड हम कंप्यूटर आईटी एप्लीकेशन से घिरे हुए हैं। जस्ट ऑन क्लिक्स ऑफ बटन्स हमारा बैंकिंग, शॉपिंग, टिकट बुकिंग हो जाता है। स्मार्टफोन्स इज लाइक लाइफलाइन बन गई है। आज कंप्यूटर इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेड जॉब्स। वर्ल्ड में बहुत सारे बिलियनर्स कंप्यूटर एंड आईटी फील्ड से रिलेटेड हैं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स हो या फिर फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग, पेटीएम के विजय शेखर शर्मा या फिर इन्फोसिस के नारायण मूर्ति। इंडिया में ऑलमोस्ट 94% कंप्यूटर इंजीनियर्स आर नॉट फिट फॉर जॉब एज पर टेक महिंद्रा। बहुत सारे इनोवेशंस एंड अपग्रेडेशन हो रहे हैं इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, एथिकल हैकिंग, बिग डेटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, मोबाइल एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी। ऐसे में एक कंप्यूटर इंजीनियर का फ्यूचर कैसा है हम जानेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि कंप्यूटर इंजीनियरिंग एजुकेशन एंड एक्चुअल आईटी इंडस्ट्री के बीच के गैप के बारे में मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो एजुकेशनल सिस्टम कवर नहीं करता। अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए एंड बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको अपने करियर में इंस्पायर करने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कंप्यूटर इंजीनियरिंग में वेरियस वर्टिकल्स एंड कंपनीज एज पर दोज वर्टिकल्स। उनमें कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, कौन कौन से स्पेशलाइजेशन कोर्सेज हैं, आईटी इंडस्ट्री का आउटलुक कैसा है इन इंडिया, ये इंडस्ट्री वर्क कैसे करती है, एवरेज सैलरी स्ट्रक्चर कैसा है, इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसा है। कंप्यूटर साइंस बेसिकली 4 वर्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट, IT सर्विसेज एंड डेटा मैनेजमेंट एंड एनालिसिस। इन 4 वर्टिकल्स के अंदर सब वर्टिकल्स भी हैं जो मैं इसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। द फर्स्ट वर्टिकल इज हार्डवेयर। हार्डवेयर में डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग ऑफ टेक्नोलॉजी पार्ट्स लाइक प्रोसेसर्स, सर्किट बोर्ड्स, मेमोरी डिवाइसेस, नेटवर्क्स एंड राउटर्स आ जाते हैं। इसके अलावा कीबोर्ड्स, माउस एंड एक्सटर्नल ड्राइव्स का भी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है। हार्डवेयर में बेसिकली 3 सब कैटेगरीज हैं। फर्स्ट इज इंटीग्रेटेड सर्किट एंड चिप डिजाइनर्स। आपके पास जो स्मार्टफोन है या कंप्यूटर, उसमें सिलिकॉन चिप्स होते हैं। उस चिप्स में जो सर्किट डिजाइन किया जाता है वो चिप डिजाइनर्स करते हैं। आज की एडवांस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग एक सिंगल चिप में ऑलमोस्ट मोर देन 1 मिलियन सर्किट एलिमेंट्स लाइक ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स, रेजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स आ जाते हैं, जिससे प्रोसेसिंग पावर बहुत बढ़ जाती है। टॉप हार्डवेयर कंपनीज इन द वर्ल्ड आर Intel, HP, Samsung, Dell, Cisco, Hitachi, Sony, IBM, Apple. Second vertical is network engineers and administrators. Suppose कोई बहुत बड़ी कंपनी है जिसके अलग अलग सिटी में ऑफिसेस हैं, उनके बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन अक्रॉस वेरियस लोकेशंस। ये पूरा सेटअप नेटवर्क इंजीनियर्स करते हैं। इसके अलावा बैंक्स एंड एटीएम नेटवर्क्स, ट्रैवल टिकटिंग, होटल नेटवर्क्स, मीडिया कंपनीज टेलीकास्टिंग इवेंट्स अक्रॉस द कंट्री लाइव, इन सबको बहुत बड़ा नेटवर्क चाहिए एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके इन रियल टाइम। नेटवर्क इंजीनियर का वर्क इज टू कॉन्फ़िगर, इंस्टॉल एंड मैनेज लैन्स, लोकल एरिया नेटवर्क्स एंड वैन्स, वाइस एरिया नेटवर्क्स। बेस्ट नेटवर्किंग कंपनीज इन इंडिया आर सिस्को, IBM, इन्फोसिस, TCS एंड विप्रो। थर्ड इज एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर्स। आपने कार्स में एंटी लॉक सिस्टम देखा होगा या फिर एरोप्लेन में ऑटो पायलट मोड्स, कैलकुलेटर्स, MP3 प्लेयर्स देखे होंगे। एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर्स ऐसे कंप्यूटराइज्ड सिस्टम डेवलप करते हैं जो एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए एप्लीकेबल होते हैं। फेमस कंपनीज इन दिस डोमेन्स आर सास्केन, एम्फेसिस, सिम्फनी, इंटेल, फिलिप्स, LG, इन्फोसिस, TCS। नाउ द सेकंड वर्टिकल इज सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसे कोडिंग कहते हैं। इससे डम मशीन्स लाइक कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स में लाइफ आ जाती है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने क्लाइंट्स के नीड के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। इसमें भी 3 सब वर्टिकल्स आ जाते हैं। द फर्स्ट सब वर्टिकल इज सिस्टम प्रोग्रामर्स। सिस्टम प्रोग्रामर्स बेसिकली बेसिक सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, एंड्रॉइड एक्सेट्रा। सेकेंड सब वर्टिकल इज एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स।
ये लोग एप्लीकेशन बनाते हैं फॉर कॉमन यूज, लाइक हमारे कंप्यूटर्स में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर पावर पॉइंट आपने देखा ही होगा, ये सब एप्लीकेशंस हैं। इवन वेब ब्राउजर्स लाइक क्रोम, फायरफॉक्स एप्लीकेशंस हैं। थर्ड सब वर्टिकल है ऐप एंड वेब डेवलपर्स। ये लोग स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस प्रोग्रामर्स होते हैं जो एप्स डेवलप करते हैं जो अक्रॉस वेरियस लोकेशंस एंड डिवाइसेस यूज होते हैं, लाइक ई कॉमर्स एप्स लाइक Amazon, Flipkart, Book My Show. Now the third vertical is IT services. So IT service professionals different businesses, government या organization के साथ काम करते हैं to build most effective IT infrastructure, software applications, networks and system as per their requirement. इसमें वेरियस सब वर्टिकल्स हैं लाइक IT consultants, system analyst and IT infrastructure experts. Now the fourth vertical is data management and analysis. So as per today's tech world, huge amount of information data के फॉर्म में virtually saved है, like customer details, stock prices, banking information, stories and videos. So as world paperless होते जा रहा है, it is important कि डेटा को हम securely manage करें. So data is the next big thing. So data management में भी 3 सब verticals हैं. Like first is data administrators. ये लोग manage करते हैं list of users, sales and customer information, mailing list, good inventories. ये लोग वेरियस टूल्स यूज करते हैं लाइक SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, SAP एंड Oracle बेस्ड सॉफ्टवेयर टू क्रिएट एंड मैनेज डेटाबेसेस। सेकंड इज डेटा वेयरहाउसिंग। डेटा वेयरहाउसिंग प्रोफेशनल्स डेटा स्टोर करते हैं फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, लाइक सपोज किसी कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो उसकी फीडबैक्स फ्रॉम देयर वेबसाइट्स, ईमेल्स, मोबाइल एप्लीकेशन रिव्यूज सब एक कॉमन प्लेस में स्टोर होते हैं। The third sub vertical is data analyst. Data analyst और data miners इस stored information से trend analyze करते हैं एंड ये डिसाइड करते हैं कि क्या इंप्रूवमेंट्स या चेंजेस करने चाहिए एज पर द पास्ट डेटा। सो इफ यू आर समवन हु लव टू एक्सप्लोर सॉफ्टवेयर्स, हु लव्स टेक्नोलॉजी, देन एज पर हार्वर्ड गार्टनर आपका इंटेलिजेंस टाइप मैथमेटिकल एंड लॉजिकल है। आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो, अगर आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिंप्लीफाइड कर सकते हो एंड आप में ये एबिलिटी हो कि आप प्रेशर में वर्क कर पाओ, बिकॉज आईटी फील्ड में डेडलाइंस, अनएक्सपेक्टेड इश्यूज एंड क्लाइंट रिक्वेस्ट बहुत ही नॉर्मल है। सो अगर आप में ये सारी क्वालिटीज हैं तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपके लिए परफेक्ट है। सो नाउ वी हैव द आइडिया कि आईटी इंजीनियर्स की वर्क प्रोफाइल्स कैसे रहते हैं। सो नाउ इट इज इजी टू एक्सप्लेन कि उनके कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर्ड हैं। So it consists of programming language, data structure and algorithm, operating system, computer networks and internet, database management system, microprocessors and microcontrollers, computer system architecture, computer graphics. इस फील्ड में स्पेशलाइजेशन कोर्सेज भी है लाइक सिस्टम डेवलपमेंट, सिस्टम इंजीनियरिंग, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और हार्डवेयर टेक्नोलॉजी। सो अगर मैं स्टडी रूट्स के बारे में डिस्कस करूं तो देयर आर 2 स्ट्रीम्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर में बेसिक रिक्वायरमेंट इज BTech, BCA, MCA और MSc इन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इनफॉर्मल सेक्टर में कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स शॉर्ट ड्यूरेशन, फ्लेक्सिबल एंड कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ऑल्दो ये इंस्टीट्यूट्स के कोर्सेज की वैल्यू डिपेंड करता है कि ये NIEIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से एक्रेडिटेड है या नहीं। CTech, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, Oracle एंड CEDT के भी सर्टिफिकेशन कोर्सेज अवेलेबल हैं। सो अगर मैं आईटी इंडस्ट्री के मार्केट आउटलुक के बारे में डिस्कस करूं तो इंडिया वर्ल्ड में लीडिंग कंट्री है फॉर ग्लोबल आउटसोर्सिंग। इंडिया में आईटी इंडस्ट्री ऑलमोस्ट $200 बिलियन का मार्केट है विच कंट्रीब्यूट्स टू ऑलमोस्ट 8% ऑफ इंडियाज GDP। इस $200 बिलियन में ऑलमोस्ट $50 बिलियन डोमेस्टिक रेवेन्यू है एंड ऑलमोस्ट $150 बिलियन एक्सपोर्ट रेवेन्यू है। वर्ल्ड वाइड ऑलमोस्ट $250 बिलियन ग्लोबल सोर्सिंग में से इंडिया का ही मार्केट $150 बिलियन का है, विच इज लाइक 55 से 60%। एंड इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट का 45% एक्सपोर्ट आईटी सर्विसेज से। इंडिया में आईटी सर्विसेज 5 से 6 गुना सस्ता पड़ता है एज कम्पेयर टू USA। दैट्स व्हाई इंडिया बहुत ही अट्रैक्टिव मार्केट है। बाय 2025 इंडिया में आईटी इंडस्ट्री $350 बिलियन का मार्केट हो जाएगा। सो इट विल बी लाइक 10% ऑफ द GDP। सो अगर मैं एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक के बारे में बताऊं तो इस इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 1.8 करोड़ लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं। डायरेक्टली 40 लाख लोग एंड इनडायरेक्टली 1.4 करोड़ लोग इन्वॉल्व हैं। बिगेस्ट प्लेयर इन इंडियन इंडस्ट्रीज फॉर आईटी आर इन्फोसिस, TCS, HCL एंड विप्रो। सैलरी स्ट्रक्चर एंड पैकेजेस काफी अट्रैक्टिव हैं। स्टार्टिंग सैलरी 30,000 से 1 लाख पर महीना हो जाता है। पीक सैलरीज 3 से 6 लाख पर मंथ भी हो जाती है डिपेंडिंग अपॉन प्रोफेशनल डिग्री और डिप्लोमा। स्टार्टिंग सैलरीज ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल
बेटर होते हैं एज कंपेयर टू डेटाबेस मैनेजर्स एंड नेटवर्किंग प्रोफेशनल। सो जो डेवलपर्स दूसरे कंट्रीज लाइक यूएसए, यूके, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया के प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं, उनकी सैलरीज इन कंट्रीज की करेंसी के अकॉर्डिंग होती है। कंप्यूटर इंजीनियर्स के लिए बहुत इजी हो गया है कि अगर उसके पास एक फिजिकल जॉब नहीं है तो वो फ्रीलांसिंग करके भी आराम से अच्छे खासे पैसे कमा सकता है। आप ऑलमोस्ट $30,000 to $40,000 विच इज लाइक 20 से 30 लाख रुपए पर ईयर कमा सकते हो घर बैठे थ्रू फ्रीलांसिंग। सो पैसे कमाओ डॉलर्स में एंड खर्च करो रुपीज में। अगर आप इनोवेटर हो एंड आपने कोई आईटी बेस्ड प्रोडक्ट डेवलप किया है एंड आपका स्टार्टअप सक्सेसफुल हो गया तो आप मिलियनर भी बन सकते हो। इंडिया में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सो अगर मैं कंपटीशन एंड डिमांड एंड सप्लाई की बात करूं तो एवरी ईयर ऑलमोस्ट 2.5 लाख नए जॉब्स जनरेट होते हैं आईटी इंडस्ट्री में एंड इंडिया में ऑलमोस्ट एवरी ईयर 4 लाख स्टूडेंट्स कंप्यूटर आईटी फील्ड से ग्रेजुएट होते हैं। सो इट्स अ कंसर्न फॉर बॉटम 1.5 लाख स्टूडेंट्स जो टियर 3 कॉलेजेस से आईटी फील्ड में ग्रेजुएट हो रहे हैं एंड एट द एंड वो नॉन आईटी जॉब्स में धक्के खा रहे हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम में इंडिया वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट है। इंडिया में ऑलमोस्ट 60,000 स्टार्टअप्स है जिसमें से 12,000 टेक स्टार्टअप्स हैं। 1300 से 1400 टेक स्टार्टअप्स एवरी ईयर बॉर्न हो रहे हैं जिसके कारण इंडिया में इंक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेटर्स भी काफी ग्रो कर रहे हैं। वर्ल्ड वाइड न्यू इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेड की डिमांड बढ़ते जा रही है बाय कंज्यूमर्स एंड गवर्नमेंट। सो इंडिया में फ्यूचर बहुत ब्राइट है आईटी सेक्टर्स का बिकॉज इंडिया कंपैरेटिवली सस्ता पड़ता है फॉर एक्सपोर्टिंग आईटी सर्विसेज। सो इंडिया में अच्छे स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर इंजीनियर्स की बहुत ज्यादा डिमांड होगी एंड अगर आप इनोवेटिव हो तो यू कैन बी द नेक्स्ट टेक मैग्नेट ऑफ इंडिया। सो बेस्ट टीवी शोज यू कैन वॉच इन आईटी फील्ड: सिलिकॉन वैली, मिस्टर रोबोट, वेस्टवर्ल्ड, द आईटी क्राउड। बेस्ट मूवीज टू वॉच आई थिंक पायरेट्स ऑफ सिलिकॉन वैली जिसमें स्टोरी ऑफ बिल गेट्स एंड स्टीव जॉब्स दिखाई गई है। हैकर्स, देन वी स्टील सीक्रेट्स, द स्टोरी ऑफ विकीलीक्स। बेस्ट बुक टू रीड इज 0 to 1, द लीन स्टार्टअप, द $100 स्टार्टअप। ये मैंने इसलिए रेकमेंड किया ताकि कंपटीशन के अलावा आप में कुछ ड्रीम्स भी डेवलप हो टू डू समथिंग इनोवेटिव इन दिस फील्ड। कंप्यूटर इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपको और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई और करियर ऑप्शन की डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, हम उस पर जरूर एक वीडियो बनाएंगे। सो हमारे चैनल का यही पर्पस है टू क्रिएट अवेयरनेस फॉर करियर्स एंड हम ये भी चाहते हैं कि आप किसी करियर को परस्यू करने से पहले ये सोचिए कि आप उसमें क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। क्या आपकी कुछ ड्रीम्स है उस फील्ड में? अगर है तो कमेंट करिए। अगर आप मेरे इस काम को सपोर्ट करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।